दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द होम एंड द वर्ल्ड। दोस्तों ये एक नावल है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये नावल पब्लिश हुई थी 1916 में और ओरिजिनली इसे बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1919 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो दोस्तों आइए अब हम इस नावल की समरी को देखते हैं। दोस्तों इस नावल की शुरुआत होती है निखिल से, जिसको निखिलेश भी कहा गया है। ये निखिल अपनी वाइफ इनकरेज कर रहा है, वो ये कि विनीता को घर की चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहिए, इसको बाहर की दुनिया देखना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये निखिल एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है, वहीं इसकी वाइफ अनएजुकेटेड और इलिटरेट महिला है, लेकिन फिर भी निखिल अपने वाइफ के लिए बहुत सपोर्टिव है और वो चाहता है कि वो कुछ नया सीखे और इस दुनिया को देखे। दोस्तों ये नावल आज़ादी के लिए चलाए गए स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट इसलिए चलाया गया था कि हम विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दें और अपने देश की वस्तुओं को यूज़ करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि निखिल को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये विदेशी सामानों को इम्पोर्ट करके इंडिया में बेचता है और यही इसका कारोबार है। दोस्तों ये निखिल चाहता है कि इसकी वाइफ बिमला को इंग्लिश सीखना चाहिए, इसलिए वो अपने एक पुराने टीचर चंद्रनाथ बाबू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ के लिए एक टीचर की व्यवस्था कर दें। चंद्रनाथ बाबू बिमला के लिए एक ट्यूटर अरेंज कर देते हैं, जो एक महिला होती है जिनका नाम होता है गिल्बी मैम। अब बिमला गिल्बी मैम से ट्यूशन लेने लगती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो रेगुलर क्लास से बोर हो जाती है और फिर वो फैसला करती है कि अब वो इंग्लिश नहीं सीखेगी। अब दोस्तों ये बिमला ट्यूशन लेना तो बंद कर देती है। निखिल इसको एडवाइस देता है कि तुम आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपने हस्बैंड के एडवाइस के बाद ये बिमला स्वदेशी मूवमेंट ज्वाइन करने का फैसला करती है। उसका हस्बैंड भी उस बात से एग्री हो जाता है कि अगर उसकी मर्जी है कि वो स्वदेशी मूवमेंट ज्वाइन करना चाहती है तो वो कर ले। अब दोस्तों ये बिमला स्वदेशी मूवमेंट के लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक संदीप नाम के व्यक्ति से होती है। ये संदीप स्वदेशी मूवमेंट का लीडर था। ये संदीप एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था, वो बहुत अच्छी बातें करता था, लोगों को मोटिवेट कर लेता था। वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, लोग उसकी बात भी मानते थे। दोस्तों ये बिमला भी संदीप के स्पीचेस को सुनती है। उसके स्पीचेस को सुनने के बाद ये बिमला उससे काफ़ी प्रभावित होती है। इन सब के बाद बिमला संदीप से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसको पसंद भी करने लगती है। अब ये संदीप और बिमला एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस तरह से बिमला के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है। दोस्तों बिमला के अंदर इतना सडन चेंज देखकर निखिल बहुत खुश होता है। बिमला अब इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि वो पूरे क्राउड के सामने स्पीचेस दिया करती थी। वो बड़ी से बड़ी भीड़ के सामने खड़ी होकर बोलती थी बिना किसी हेजिटेशन के। अब आसपास के इलाके में बिमला काफ़ी फेमस होने लगी थी। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग उसे मदर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट भी कहते थे। अब दोस्तों ये बिमला संदीप को इतना पसंद करने लगी थी कि एक बार उसके मन में ख्याल आया कि वो निखिल को डाइवोर्स दे देगी। धीरे धीरे समय बीतता है। इस स्वदेशी मूवमेंट में एक नया लड़का ज्वाइन होता है जिसका नाम था अमूल्य। ये अमूल्य डिटरमाइंड और शार्प माइंड का लड़का था, साथ ही ये पूरी तरह से देशभक्ति से भरा हुआ था। ये अमूल्य संदीप की सारी बातें मानता था, उसका एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। धीरे धीरे वो बिमला के भी क्लोज आता है। बिमला उसे अपने सन की तरह अडॉप्ट कर लेती है। अब दोस्तों बिमला एक दिन संदीप को इनवाइट करती है अपने घर पर डिनर के लिए और उसी वक्त वो संदीप को निखिल से भी मिलवाती है। संदीप और निखिल स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात करने लगते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि निखिल खुद विदेश से सामान इम्पोर्ट करता है और इंडिया के अंदर बेचता है। वहीं दूसरी तरफ संदीप ऐसे मूवमेंट को चला रहा है जो विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो इस हिसाब से इस पर इन दोनों का नज़रिया अलग अलग था। लेकिन दोस्तों निखिल नोटिस करता है कि बिमला हर बात पर संदीप के साथ एग्री कर रही थी। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद संदीप निखिल से कहता है कि वो अपने मूवमेंट के लिए उसी के घर में हेडक्वार्टर बनाना चाहता है, अगर निखिल राजी हो तो। इस पर दोस्तों निखिल मना नहीं कर पाता और एग्री हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। इसके बाद संदीप निखिल से कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में ही रुक सकता हूँ। दोस्तों ये निखिल एक जेंटल टाइप का आदमी है, इसलिए वो संदीप को मना नहीं कर पाता। अब धीरे धीरे संदीप उसके घर में हफ्तों के बजाय महीनों तक रुक जाता है। अब संदीप बिमला के ही घर में रहने लगा था। धीरे धीरे आस पड़ोस में संदीप और बिमला के अफेयर की बातें भी चलने लगी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस घर में निखिल की बहन बारा रानी भी रहती है। ये एक विधवा महिला है और निखिल के ही साथ रहती है उसके घर में।
दोस्तों ये बारा रानी बिमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका भाई निखिल बिमला को बहुत प्यार करता था और ये बारा रानी इस चीज से जलस होती थी। लेकिन अब इस बारा रानी को एक नया रीजन मिल जाता है बिमला को टॉन्ट करने का। दोस्तों निखिल को भी इस अफेयर के बारे में भनक लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बिमला से प्यार करता है। वो सोचता है कि बिमला जो चाहे वो कर सकती है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब दोस्तों सिटी में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। संदीप को अपना मूवमेंट आगे बढ़ाना था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। वो बिमला के ही घर में एक मीटिंग बुलाता है और सभी मेंबर उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। वो सभी से कहता है कि हमें अपने कैंपेन को मजबूत करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो भी बहुत जल्द। इस पर अमूल्य इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो किसी भी तरीके से पैसों को अरेंज करेगा। वो एक बैंक में जाता है और कैशियर को गोली मारकर वो बैंक लूट लेता है। लेकिन दोस्तों शहर का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका रहता है, दंगे फसाद बहुत तेज हो चुके रहते हैं और इसी दंगे के बीच में ये अमूल्य मारा जाता है और उसके पास जो भी पैसे थे भीड़ उन पैसों को लूट लेती है। दोस्तों अमूल्य तो मारा जाता है, लेकिन अब संदीप पैसों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बिमला को देता है। अब बिमला संदीप के लिए अपने ही घर में चोरी करती है। वो निखिल के द्वारा रखे गए कुछ पैसे और ज्वेलरी उठाकर संदीप को दे देती है और पैसा पाते ही संदीप उस घर से भाग जाता है। दोस्तों संदीप के घर से भागने के बाद बिमला को बहुत गिल्ट होता है। वो पछताती है कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए उसने अपने पति को धोखा दे दिया। वो सोचती है कि निखिल उसके लिए हमेशा से एक बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव हस्बैंड था। बिमला अपने गिल्ट की वजह से रोने लगती है और निखिल को सॉरी कहना चाहती है। तभी सडनली निखिल को पता चलता है कि बाहर कुछ दंगाई लोग एक महिला का जबरदस्ती रेप कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही निखिल जल्दी से भागकर बाहर जाता है उस महिला को बचाने के लिए। बिमला कंटिन्यू रोती रहती है और वो सोचती है कि जब निखिल आएगा तो वो उसको सॉरी बोलेगी। लेकिन फिर दोस्तों 2 घंटे के बाद कुछ लोग निखिल को स्ट्रेचर पर उसके घर ले आते हैं। निखिल बुरी तरह से चोटिल था। बिमला उसकी हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों निखिल की हालत देखकर बिमला बहुत रोती है। दोस्तों वैसे तो हमें नहीं पता कि ये निखिल जिंदा रहता है कि मर जाता है, लेकिन ये नॉवेल यहीं पर एंड हो जाती है।